लग गई धुंधली। और उसी समय में वो सहेली आ गई है। धुंधली ने वो सहेली की बात समक्ष अपनी बात रखी। सहेली बहुत गरीब है, 4-5 संतान है, घर में धन नहीं है। उस सहेली ने उन्हें एक सलाह दिया कि हे धुंधली, तुम मेरी सहेली है, तुम चिंता छोड़ दो। मेरे 4-5 संतान है, मेरे गर्भ में एक संतान पल रहा है। तुम ऐसा करो कि मेरे संतान जब जन्म लेंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, और तुम अपने पति को कहना कि मेरा संतान है, इसके बदले तुम मुझे कुछ धन दान दे देना। और ये जो फल है, तुम्हारे पति की भी बात रह जाएंगे। तुम्हारे घर में गौ है जिसका कोई संतान अभी प्राप्त नहीं हुआ है, कोई बछड़े नहीं प्राप्त हुआ है, ये फल वो गौ को खिला दो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धुंधली ने वो सहेली की बात में आकर ऋषि को दिया हुआ फल को अनादर कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन ऋषि के वचन है, बिरथा न जाए देव ऋषि बानी, कि दिव्य ऋषि का वचन कभी बिरथा नहीं हो सकता। और वो धुंधली ने वो फल को नहीं प्राप्त अपने खाकर गौ को जाकर उस फल को खिला दिया है। और गौ फल खाते ही संतान प्राप्त किया है। इधर धुंधली की सहेली को समय हो गया है, नित्यान आते हैं धुंधली के घर में सेवा करने के लिए, वहीं कुछ दिनों के लिए रह गए हैं। धुंधली ने अपने पति आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि सहेली को मेरे सेवा में, क्योंकि ये अंतिम महीना है मेरा, और इनको यहीं पर रहने की व्यवस्था किया जाए, मेरा देखभाल करेंगे। और वो सहेली रह जाती है उनके घर में। और कुछ दिनों के बाद में धुंधली की सहेली से बालक जन्म लिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो बालक धुंधली को सौंप दिया है। और धुंधली ने अपने पति आत्मदेव ब्राह्मण को जाकर कहा है कि आप जो ऋषि से फल लाए हैं उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ है। अपने पति से झूठ बोला। और उधर गौ को भी संतान जन्म लिया है। और वो संतान कैसा है? बछड़ा नहीं है, वो मानव तन में आया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। मानव तन धारण करके बालक जन्म लिया है। ये आश्चर्य हुआ उस नगर में कि गौ से बालक प्रकट हुआ, जन्म लिया है। कान सिर्फ गौ का है, लेकिन सारा शरीर मनुष्य का है। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि बालक जन्म लिया है, तो बालक जन्म लेने के बाद हमारे शास्त्र ने कहा संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तो हम संस्कार करते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म लेने से शास्त्र ने 16 संस्कार को शास्त्र में भेजा है। और 16 संस्कार में पहला संस्कार नाम संस्कार होते हैं। जन्म लेते ही बालक को हम 6 दिन में क्या करते हैं? नाम संस्कार करते हैं। और आत्मदेव ब्राह्मण चतुर्वेद की ज्ञाता है, विद्वान है। अब बालक को नाम संस्कार करने की सारी योजना बनाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जिसमें उस बालक को नामकरण करना है। क्योंकि नाम की बहुत बड़ा महिमा है। गोस्वामी जी ने कहा, कल जुग के बल
नाम आधारा कल युग केवल नाम आधारा सुमर सुमर जग उतरहु पारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा सुमर सुमर नर उतरहु पारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा सिया राम सब जग जानो सिया राम में सब जग जानी सिया राम सब जग जानो सिया राम में सब जग जानी करहो प्रणाम जोरी जोग पानी कल जोग केवल नाम आधारा कल युग केवल नाम आधारा सुमर सुमर श्री राधे सुमरि सुमरि नर उतरहु पारा कल युग केवल नाम आधारा कल युग केवल नाम आधारा कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्योंकि कलयुग में नाम की बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि मनुष्य का जैसा नाम है वैसा गुण हो। क्योंकि शास्त्र ने कहा यथा नाम तथा गुणम, जैसा नाम हो वैसे उनकी संस्कार हो तो मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य पशु है। धर्महीना पशु समाना, जिस मनुष्य में धर्म नहीं है वो पशु की जैसा है। क्योंकि कथा आते अजामिल का। अजामिल बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा भक्तिवान। जो अजामिल एक संगत दोष से, अप्सराओं की संगत में आने से वो अजामिल भटक गए हैं। जो भक्ति में परिपूर्ण है, इसलिए समाज में संगत का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम संगत महापुरुष की करें, समाज की सेवा करने वाले की संगत करें। जीवन में हम संगत कभी अज्ञानी के साथ हम करते हैं तो जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। और आज अजामिल एक संगत इतने भक्तिवान है, ज्ञानवान है, चरित्रवान है, और वो अप्सराओं की संगत में आकर वो भक्ति को तिलांजलि कर दिए और अप्सराओं के साथ में उनका लगन संस्कार हो गए। और अजामिल उस अप्सराओं के साथ रहते रहते वो भक्ति भजन को छोड़ दिया, जिनसे 4-5 संतान हुआ है। दिनचर्या उनका बीत रहा है और दिनचर्या इतना आया उनके घर के कि घर के अर्थव्यवस्था नाजुक हो गया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो अजामिल जो नित्यान वेद के उच्चारण करने वाले, भक्ति करने वाले, आज वो अजामिल लोग को मार काट करने लग गए, दूसरे को चोरी करने लगे, दूसरे घर में डकैती करने लगे, लोग को परेशान करने लगे अजामिल। क्योंकि एक संगत हमारा जीवन में, महापुरुष की संगत में हम जाने से
हमारा जीवन सुंदर होता है, लेकिन कुसंगत में जाने से आज अजामिल मार काट दूसरे को सताने लग गया है। समय मनुष्य का जीवन आज अजामिल का बीत रहा है, मार काट लूटपाट करने में। इसलिए समाज में हम अपने बच्चे को, घर गृहस्थियों में है तो अपने संतान को हम सुंदर बनाने के लिए हमें सुंदर संस्कार देना होगा। अगर घर की संस्कार हमारा सुंदर नहीं है तो बालक कभी जीवन में सुंदर नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में हम बच्चे को सुंदर बनाने के हर माता पिता को जीवन में संकल्प लेना होगा। इस माता दरबार में हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने बच्चे के लिए हम जीवन में भक्ति करें। हर माता और पिता को जीवन में अपने बच्चे को खुशी देखने के लिए, सुंदर देखने के लिए हर माता पिता को भक्ति करना होगा। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो आपकी संतान कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो सुंदर होगा, उनका जीवन सुंदर, आप जीवन में आपकी सेवा कर पाएंगे। इसलिए जीवन में पीवत भागवत रसमालय, ये भागवत जीवन में इसीलिए पान किया जाता है कि हम अपने बच्चे को सुंदर जीवन बनाना है तो अच्छे भोजन दे, अच्छे उनको विद्या दे, अच्छे शिक्षा दे, अच्छे उन्हें रहन सहन पर्यावरण अच्छे दे। अगर अच्छे आप भोजन नहीं देते हैं, अच्छे संस्कार उनको नहीं देते हैं तो बालक कभी सुंदर नहीं होगा। इसलिए जीवन में भागवत रस को जीवन में पान किया जाता है। और आज अजामिल एक संगत बुरी, अप्सराओं के संगत में जाने से सारा भजन भक्ति छोड़कर मार काट में लग गया है। सभी लोग उनसे त्राही माम है। जैसे गांव समाज में देखते हैं कोई दुर्जन हो जाते हैं तो लोग सभी उनसे डरते हैं। इसी तरह से अजामिल के साथ सभी डरते हैं, भय है। और एक दिन क्या हुआ, अयोध्या से संत की मंडली चला है और न वो संत की मंडली प्रस्थान कर रहे थे, नगर की पार कर रहे थे। और क्या हुआ, संध्या समय में वो संत उसी अजामिल के नगर में संध्या हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है। अब संत के मंडली ने सोचा कि अब रात्रि अंधेरा छा गया है, सूर्य अस्त हो गया है, जाना है दूसरे नगर में, अंधेरा छा गया है, आगे जंगल है, कैसे जाऊंगा। वो संत लोग सोचने लगे कि इस नगर में कोई भक्ति प्रेमी हो कोई, क्योंकि हर नगर में कोई अच्छे समाज में होते ही है। वो संत मंडली ने एक युवा से पूछा, वो युवा उडंग रहा। वो सीधे साधे संत की मंडली कहा कि हे युवा, इस नगर में कोई भक्तिशाली कोई है जिनके घर में रात्रि में काट सकूं। वो युवा ने बताना चाहिए कोई धार्मिक प्रवृत्ति की लोग के घर, लेकिन उस युवा ने संत के साथ में कहा कि एक अजामिल भक्त है, उनके घर आप चले जाएं। और क्या होते हैं कि वो संत मंडली वहां से उस युवा के बात में आकर पहुंच गया है संध्या काल में अजामिल के घर में। लेकिन पहुंचा है, वो संत मंडली ने आवाज लगाए गृह में जाकर द्वार से कि ओ अजामिल भक्त,
लेकिन संयोग हुआ कि उस दिन अजामिल घर में नहीं था, वो कहीं पर डकैती करने के लिए घर से निकल चुका था। लेकिन घर में अप्सरा थी उनकी पत्नी, वो घर से आई और देखा संत की मंडली को देखकर वो अप्सराओं के आंख से आंसू झड़ने लगा कि किसने इस संत भोले भाले को मेरे घर भेज दिया है। वो अप्सरा ने हाथ जोड़ के कहा कि हे संत, आप यहां पर नहीं आना चाहिए था आपको, क्योंकि मैं अप्सरा हूं, मैं बहुत बड़ा पापी गण का हूं। आप इस स्थान में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे पति बहुत बड़ा दुर्जन है। लेकिन संत ने कहा कि बेटी, मैं आया हूं, संध्या हो चुका है, रात्रि हो गया है, तुम चिंता न करो, ये तुम्हारे घर के सामने पेड़ है, मैं रात वहीं काटूंगा, सुबह होते मैं प्रस्थान करूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अप्सरा ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप रुक सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और वो संत मंडली उस वृक्ष के नीचे आसन लगाया है। अप्सरा ने हाथ जोड़कर संत से निवेदन किया है, तष्टमामं पसेनम जलते दाहिनम तष्टो योग्यम साधनम मम करो चिंताशया। कि हे ऋषिवर, हे संत, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, दुराचारी हूं, मैं अपने हाथ से आपको जल नहीं पान करा सकता। आप सुबह शाम प्रभु के स्मरण करने वाले संत है, मैं अपने हाथ से आपको जल नहीं पिला सकता, अप्सरा ने कहा। लेकिन हे संत लोग, मैं चाहती हूं कि मेरे घर से अनाज आप ले और उस अनाज को आप खुद अपने हाथों से भोजन बनाकर आप पान करें, रात्रि ऐसे नहीं आप बिताएं बिना भूखे खाए पिए। संत ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारी इच्छा है तो अन्न प्रदान कर सकती हो, सूखा अन्न में कोई दोष नहीं है। और अप्सरा ने घर से अनाज लेकर आया है, दाल चावल सारे सामग्री सूखा संत को सौंपा है। और संत ने अपने हाथों से भोजन बनाया और भोजन बनाने के उपरांत संत ने ठाकुर जी को समर्पित किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हम भोजन बनाते हैं सिर्फ जीने के लिए। हर घर गृहस्थियों भोजन बनाते सिर्फ अपने खाने के लिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आप भोजन माता बनाएं तो ठाकुर को समर्पित करें, क्योंकि पवित्र भोजन आप बनाते हैं तो उस भोजन को बिना भगवान को भोग लगाए अगर पान करते हैं तो ये दोष है। और भोजन को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो प्रसाद बन जाते हैं। और जिस घर में भगवान की प्रसाद नित्यान घर गृहस्थी के परिवार खाते हैं, उस घर में कभी संकट नहीं आता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि शास्त्र ने हमारे जीवन में धन दिया है, संपदा दिया है, हम भोजन बनाते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, ठाकुर जी को मानकर हम बनाएं और ठाकुर जी को हम समर्पित कहते, तोयम वस्तु गोविंद समर्प्यामि। क्योंकि बिना भगवान को समर्पित किए हुए वस्तु हम
पान करते हैं तो दोष शास्त्र कहता है। इसलिए हर माता को जीवन में संकल्प लेना होगा कि हम भोजन बनाएं तो पवित्र भोजन बनाएं और उस भोजन को भगवान को समर्पित करें, ठाकुर जी को समर्पित करें। और जो जिस घर में ठाकुर जी को भोजन समर्पित हुआ उस घर में कभी लक्ष्मी कभी घटती नहीं है, इस शास्त्रों की कथन है। लेकिन हम घर में पवित्र भोजन नहीं बनाएंगे तो ठाकुर जी कैसे पान करेंगे। इसलिए जीवन में संतों ने कहा है, छोटा सा मंदिर बनाएंगे श्याम गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे श्याम गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे श्याम गुण गाएंगे, श्याम गुण गाएंगे हरे गुण गाएंगे, श्याम गुण गाएंगे हरि गुण गाएंगे, श्याम गुण गाएंगे हरे गुण गाएंगे, श्याम गुण गाएंगे हरि गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे श्याम गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे श्याम गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे हेलो श्याम गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे श्याम गुण गाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्योंकि जिस घर में छोटा मंदिर होगा, प्रभु का स्थान होगा, वहीं पर हम भोजन को हेलो हेलो समर्पित कर सकते हैं। इसलिए हर घर गृहस्थियों को शास्त्र कहते हैं संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, क्योंकि हम ऐसा संस्कार घर के रखे जिससे आपके घर में कभी संकट ना आए, आपके बालक पर कभी संकट न आए, आपके घर में लक्ष्मी वास करे। ये हमारा शास्त्र का कथन है। भागवत पीवत भागवत रसमालय। आज वो अप्सरा की अन्न को संत ने भोजन बनाया और प्रभु ठाकुर जी को स्मरण करके समर्पित किया है। और वो समर्पित करके संत ने कुछ प्रसाद अप्सराओं को दिया है और प्रसाद को संत लोग ने पान किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और भोजन करने के बाद वो संत लोग सो गए हैं और कुछ प्रसाद जो अप्सराओं के दिया है अजामिल की धर्म पत्नी को, और अजामिल की धर्म अप्सराओं के गर्भ में एक संतान पल रहा है, वो प्रसाद को अप्सरा ने खाया है और कुछ प्रसाद अजामिल के लिए रखा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और रात्रि होने के बहुत रात्रि हो गए तो अजामिल कहीं से लूट पाट करके आया, देखा संत के मंडली को देखकर आग बबूले हो कि संत लोग मेरे दरबार में आए हैं, मेरे जगह पर, चलो इनको लूटे, ऐसा भाव लाया है। लेकिन उनकी धर्म पत्नी अप्सरा चिंतित है कि कहीं अजामिल आएंगे संत को परेशान कर देंगे, इसलिए वो सोई नहीं है, राह देख रही है कि अजामिल आएंगे उन्हें हम समझाएंगे। और उसी समय में अजामिल घर आया है और अप्सरा ने हाथ जोड़ के कहा कि आप इस संत को कुछ न कहे, ये भोले भाले संत है, किसी कथनानुसार मेरे द्वार में आए हैं, इनको सम्मानजनक हम सोने दे और प्रातकालीन प्रस्थान करेंगे, दूसरे नगर जाना है। अप्सरा की बात सुनकर अजामिल शांत हो गए हैं और
वो प्रसाद दिया है ठाकुर की लगाया हुआ प्रसाद को पान के अजामिल, और अजामिल भी सो गए हैं और 4 बजे हुआ है ब्रह्म मुहूर्त। तो संत लोग उठे हैं, कर्म क्रिया किए हैं, स्नान किए हैं। इसके उपरांत अजामिल को पुकार लगाया कि हो अजामिल, मैं अब चल रहा हूं। और अजामिल आए हैं और अजामिल से कहा है कि तुम्हारे घर के मैं अन्नपान किया हूं, इसलिए तुम्हें दक्षिणा देना होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अजामिल मन ही मन आग बगुला हो रहे हैं। लेकिन अजामिल को संत ने कहा कि तुम्हारे धर्म पत्नी है अप्सरा, जिनके घर में बालक पल रहा है, कुछ दिनों के बाद वो बालक जन्म लेंगे, उनका नाम तुम नारायण रखना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अजामिल ने संत की वचनों को कहा, महाराज आपकी वचन को मैं सिरोधार करूंगा और उस बालक को नाम नारायण रखूंगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुख जी महाराज कह रहे हैं कि वो अजामिल कुछ दिनों के बाद अप्सरा के गर्भ से बालक जन्म लिया है, जिस बालक को नाम नारायण नाम रखा है। नारायण नाम रखकर छोटे बालक है, उसे अजामिल बहुत प्यार करते हैं। कहीं से आते हैं तो बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण।